नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है चेहरे पे चेहरा। यह सत्य घटना पर आधारित है। इसके पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं और स्थान का भी नाम बदल दिया गया है। इस कहानी की रचयिता है मैं खुद, नलिनी राज मौसम। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब लावण्या किशोर अवस्था में थी। उसके पापा का टीवी का दुकान हुआ करता था। टीवी कंपनी के सेल्स पर्सन अक्सर जायजा लेने आया करते थे। उन्हीं में से उस जमाने के अच्छे ब्रांड के सेल्स पर्सन थे शंखदीप। उनसे लावण्या के पापा की बहुत ही अच्छी बनती थी। गाहे बगाहे उसके पापा उन्हें घर भी ले आते थे। वो बातों के धनी थे, मनमोहक अंदाज था, शक्ल सूरत से प्रभावशाली थे और ज्ञान के भंडार थे। सभी बच्चे उनके प्रशंसक बन गए थे। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा और शंखदीप अंकल लावण्या के परिवार के इतने घनिष्ठ हो गए कि अब जब भी वो आते तो उसके घर पर ही ठहरते। और इस बात से लावण्या समेत सभी बहुत खुश हो जाते थे। खुश भी क्यों ना होते, इतनी सुंदर व्यक्तित्व वाले इंसान का साथ सभी पाना चाहते हैं। वो हर उम्र के लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे कि देखते ही बनता था। लावण्या और उसके भाई बहन के लिए बहुत सारी पहेलियाँ, खेल और बुझावल थे उनके पास। उनके परिवार के साथ उनकी मित्रता का लगभग 4-5 साल हो चुका था। लावण्या जब 10वीं कक्षा में थी तब उसके घर पे एक लड़की बरखा काम करती थी, जो उसी की हम उम्र थी, या यूं कहें कि उससे शायद छोटी ही हो। गरीबों को जन्म तिथि कहाँ याद हुआ करते थे। पर लावण्या, उसकी सब बहनें और बरखा खूब मस्ती किया करते थे। उसके माता पिता भी उसको अपनी बच्ची की तरह ही मानते थे। उसके काम करने के दौरान एक बार फिर शंखदीप अंकल उसके घर आए। सभी के चेहरे की रौनक बढ़ गई। अब तो खूब मस्ती और धमाल होंगे। और क्यों भी खुश ना होते। उनके चहेते इतने दिनों के बाद जो आ रहे थे, लगभग 1.5-2 साल बाद। शंखदीप अंकल के आने पर उनकी खूब खातिरदारी हुई, खूब मस्ती हुई। रात के खाने के बाद आई सोने की बारी। अब उसके घर में लोग ज़्यादा और कमरे कम थे। फिर ये तय हुआ, जो जहाँ सोते हैं वैसे ही सोएंगे और अंकल हॉल घर के दीवान पर सो जाएंगे, जहाँ रात में बरखा हॉल घर के दूसरे कोने पर बिस्तर लगाकर सोया करती थी। सभी को ये फैसला जच गया। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अचानक रात को एकाएक बरखा की चिल्लाने की आवाज़ आई। काकू काकू, बचाओ मुझे। चाचा को बंगला भाषा में काकू कहा करते हैं। लावण्या की मम्मी उठी और पापा को उठाया। उस दिन लावण्या मम्मी पापा के साथ ही सोई थी। उसने सुना उसकी मम्मी कह रही थी, ए जी उठिए ना, लगता है बरखा रो रही है। पापा भी उठे और बरखा को आवाज़ दिए, बरखा बरखा। फिर बरखा ने रोते रोते कहा, काकू। मम्मी पापा घबराहट में जल्दी से बिस्तर से उतरकर दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में गए। वहाँ देखा कि वो अपने बिस्तर पे बैठी रो रही थी। लावण्या भी उनके पीछे पीछे हो ली। पापा ने उससे पूछा, क्या हुआ बरखा, ऐसे रो क्यों रही हो? क्या तुमने कोई डरावना सपना देख लिया? बरखा रोते रोते शंखदीप अंकल की ओर इशारा कर कहने लगी, काकू, वो आदमी मेरे बिस्तर पे आकर मुझे पकड़ रहा था। और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी पापा ने उस ओर देखा तो शंखदीप अंकल नींद से सो रहे थे। शायद इतनी गहरी नींद से सो रहे थे कि बरखा की चिल्लाने की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। पापा ने बरखा से कहा, अच्छा चुप हो जाओ और अपना बिस्तर समेटो और हमारे कमरे में चलो, वहीं सोना। बरखा ने वैसा ही किया। मम्मी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बरखा को अपने पास बिठा पानी पिलाया और पूछा, अब ठीक से बताओ क्या हुआ। उसने जो बताया उसे सुन उन सबको ऐसा लगा मानो काटो तो खून नहीं। उसने रूधे गले से बताया,
काकी माँ, वो अंकल मेरे पास आकर मेरे कमर में हाथ लगा मुझे अपनी ओर घुमा रहे थे। मैं नींद में थी। अचानक हाथों का स्पर्श पा चौंक कर उठ गई। उनको सामने देखा तो मैं डर गई। मैं कुछ बोलती उससे पहले वो अपने हाथों से मेरा मुंह दबाने लगे। मैं उनके हाथों को हटाकर चिल्लाने लगी। तब वो दौड़कर अपने बिस्तर पर जा लेटे और सोने का नाटक करने लगे। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा। फिर बरखा के पापा ने कहा, लावण्या के पापा ने कहा, बरखा अब डरो मत, तुम हमारे साथ हो, अब जाओ सो जाओ। लावण्या को इतना तो याद नहीं कि उस वक्त मम्मी पापा ने क्या बातें की, पर वो अंकल सुबह होते ही सबके उठने से पहले ही चले गए और उसे दीदी से पता चला कि वो अपने काले करतूत को छुपाने का अच्छा बहाना बनाते हुए कह रहे थे कि मैं उससे पानी मांगने के लिए उठा रहा था। लावण्या को बहुत आश्चर्य हुआ ऐसे झूठे और दोहरे इंसान पर, क्योंकि उसने खुद ही उनके कहने पर उनके सिरहाने पानी का जग रखाया था। शर्मिंदा तो थे अपनी करनी पर, शायद इसलिए सबके उठने से पहले ही मुंह छुपाकर 9-2-11 हो गए। बहुत बार दिल में ये ख्याल आता है, सबसे इतनी मीठी मीठी बातें करने वाला अंदर से मानसिक बीमार भी हो सकता है। किसे पता था। ऐसे लोगों पर लानत भेजती हूँ जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की में सिर्फ वासना ही देखते हैं। लावण्या की मम्मी ने उसके पापा को हिदायत दे दी कि खबरदार, किसी भी बाहर के आदमी को घर पर ठहराने की जरूरत नहीं। हमारे घर में जवान बच्चियां हैं, आज तो बाल बाल बचे, कुछ हादसा हो ही जाता तो हम कभी क्या खुद को माफ कर पाते, और बच्ची की जिंदगी खराब हो जाती सो अलग। बाद में उस बरखा की शादी लावण्या के ही घर में काम करने वाली एक बूढ़ी काकी के बेटे से हुई, और बरखा आज भी लावण्या के घर को अपना मायका समझती है और उसका बेटा उनकी दुकान में ही हाथ बटाता है। कहानी यहाँ समाप्त होती है, परंतु मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि इस कहानी को सुनकर आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हुए। आप अपने भावों को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, किसी भी तरह के भाव हैं तो या कुछ प्रश्न हैं, आप ज़रूर पूछ सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। मुझे गौर से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं समाप्त करती हूँ।